हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर बीजगणित में अगर एक व्यंजक का गुणा दूसरे व्यंजक से करने के लिए अगर बोलता है, जिसको हम कहते हैं गुणनफल, अगर दोस्तों कहता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे हम बड़े ही आसानी से बिना कोई गलती किए कैसे आंसर को लाएंगे गुणा करके। तो दोस्तों, अगर आप गणित पढ़ते हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप अपने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा को और ज्यादा बेहतरीन कर सके। दोस्तों, मैं बताऊंगा ऐसे सवालों का आपस में कैसे गुणा किया जाता है, एकदम सरल भाषा में। अगर आप बीजगणित नहीं जानते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं आप लोगों को बीजगणित जरूर सिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस है, किन किन बातों का ध्यान रख के हम ऐसे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, दिया गया है 5xy यानी कि 5xy इंटू ब्रैकेट में है -3x। दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि गुणा करना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने पे जो फल प्राप्त होता है उसे ही हम कहते हैं गुणनफल। तो सबसे पहले दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और इसको समझते हैं। क्या दिया है, 5xy और इंटू ब्रैकेट में -3x दिया है। दोस्तों, इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। इस व्यंजक का गुणा इस व्यंजक से करना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्लस का गुणा जब हम माइनस में करते हैं तो माइनस चिन्ह होता है, और माइनस का चिन्ह जब हम माइनस में करते हैं तो प्लस चिन्ह होता है, और माइनस का गुणा अगर प्लस चिन्ह में करते हैं तो भी क्या चिन्ह होता है, माइनस। और प्लस का अगर गुणा हम प्लस में करते हैं तो प्लस ही होता है। इसका मतलब हुआ अंतर चिन्हों का गुणा। अगर अंतर चिन्ह है, अगर दो चिन्ह अलग अलग है जैसे प्लस माइनस, इनका गुणनफल हमेशा माइनस में आएगा। और अगर एक समान चिन्ह है यानी कि समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, और अंतर चिन्हों का गुणा माइनस, समान चिन्हों का गुणा जो होता है प्लस होता है। अगर ये बात आप समझ गए तो ऐसे सवालों को बड़े ही आसानी से आप हल कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो इस प्लस का गुणा सबसे पहले इस माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और अंक का गुणा अंक में, जैसे इस 5 का गुणा इस 3 में करेंगे, 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 15, यानी कि अंक का गुणा अंक में करेंगे। अब देखिए जरा, यहाँ पे x है y है, लेकिन यहाँ x है y नहीं है, तो सिर्फ x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y का गुणा इसे हम रहने देंगे। दोस्तों, कितने लोग सोचते हैं x स्क्वायर कैसे हो जाता, चलिए इसको भी मैं साइड में बता देता हूँ। x का x में हमें गुणा करना है। देखिए, नीचे वाले को आधार कहते हैं और ऊपर वाले को घातांक कहते हैं। हर एक संख्या का घात जो होता है 1 होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, हर एक जो वैल्यू दी गई होती है, यानी कि कोई भी, चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 कुछ भी हो, या फिर ABCD करके जेड तक जो भी अक्षर हमारे हो, दोस्तों सभी की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर हर बराबर होता है, सॉरी हर नहीं, आधार जब बराबर होता है, आधार लिख लेते हैं और घात को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इस तरह से x पे कितना घात हमारा हो जाएगा, 1 और 1 मिलके 2। तो दोस्तों, इसको हम क्या पढ़ते हैं, x स्क्वायर पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 5xy इंटू ब्रैकेट में -3x का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो -15x स्क्वायर इंटू y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। देखिए, सेकेंड वाला क्वेश्चन है ब्रैकेट में -4a स्क्वायर y, और एक ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, -bx स्क्वायर। ये हमारा है सेकेंड वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों का आपस में गुणा करेंगे। इस चिन्ह का इस चिन्ह में गुणा, अर्थात माइनस का माइनस में गुणा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो जाएगा। प्लस पहले नहीं लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पे प्लस पहले है लेकिन दिखाया नहीं गया है। अगर यही अंदर लिखना हो तो हम प्लस को क्या करते हैं, दिखाते हैं। इस तरह से माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया, छोड़ देंगे उसको। अब दोस्तों, यहाँ पे कोई अंक नहीं दिख रहा है, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे ABCD कुछ भी हो, A से Z तक के बीच में कोई भी अल्फाबेट अगर हो, अगर मान लीजिए B है, इसका मतलब B का 1 से गुणा हुआ है। B का 1 में गुणा करेंगे तो B एक नाम B। किसी भी संख्या का अगर हम बात करें तो हर एक संख्या का गुणज जो होता है 1 होता है, और हर एक संख्या का हर कितना होता है, 1। अर्थात कह सकते हैं
हर एक संख्या का, मान लीजिए b है, कुछ भी इसके जगह पे हो सकता है, हर एक संख्या का बटे 1 होता है और वो संख्या 1 से गुणा हुई होती है और उस संख्या का घात भी 1 होता है। हर एक संख्या के साथ ऐसा मतलब प्रक्रिया होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का नाम 4 हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब b का यहाँ पे कोई b नहीं है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए a को लिखते हैं a स्क्वायर को, यानी कि a b c, पहले a आता है फिर b आता है फिर c आता है, तो आप a स्क्वायर लिख लीजिए, पहले a 4a स्क्वायर और इसके बाद b लिख लीजिए। अब दोस्तों क्या आता है, x आता है कि y आता है, तो पहले x आता है तो x स्क्वायर लिख लीजिए और अंतिम में y लिख लीजिए। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, अर्थात सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर b x स्क्वायर y। ये हमारा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। आइए तीसरे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर प्लस 5 दिया है, एक ब्रैकेट में है, और दोस्तों दूसरे वाले ब्रैकेट में दिया है x स्क्वायर माइनस 7। इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। दोस्तों दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुणा छिपा रहता है, अगर ऐसे नहीं लिखा है, अगर इस तरह से है तो आप समझ जाइएगा इसके बीच में क्या है, गुणा है। तो चलिए गुणा करते हैं। दोस्तों इसको आपस में गुणा करने का एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि सबसे पहले x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में कीजिए। मैंने आप लोगों को बताया x स्क्वायर का गुणा हमको x स्क्वायर में करना है। देखिए आधार आधार बराबर है, नीचे वाले को आधार कहते हैं, ऊपर वाले को घातांक कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, आधार आधार को रहने देंगे और घात घात को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, यानी कि कहेंगे इसको x टू दी पावर 4, यानी कि x पे घात 4 कह सकते हैं या x पे पावर 4 कह सकते हैं। इस तरह से हमारा हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर के x स्क्वायर में गुणा, तो x टू दी पावर 4 कहेंगे, यानी कि x की घात 4 कहेंगे, जो भी कहना है। अब क्या करेंगे, इसी x स्क्वायर का गुणा -7 में करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले प्लस चिन्ह यहाँ पे छिपा है, तो इस प्लस का इस माइनस में गुणा, प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और x स्क्वायर का 7 में गुणा दोस्तों जब करेंगे यानी कि 7 में, तो -7x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का यानी कि इस 5 का गुणा हम x स्क्वायर में करेंगे तो प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा। इसी 5 का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो 7 × 5 = 35, यानी कि 7 5 जा या 5 7 जा 35। तो इस तरह से हमारा -35 हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक जरूर समझे होंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जुटने लायक होगा जोड़ेंगे, जो घटने लायक होगा उसको घटा देंगे। अब देखिए x टू दी पावर 4 यहाँ है, इसमें कहीं x टू दी पावर 4 नजर नहीं आ रहा है, तो x टू दी पावर 4 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, -7x स्क्वायर और +5x स्क्वायर, ये दोनों आपस में घट जाएंगे। इसका यहाँ पे भी -7x स्क्वायर है, यहाँ पे 5 प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दोस्तों जो अधिक होता है उसी में से घटता है और उसी का चिन्ह क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 को घटाएंगे, -2x स्क्वायर बचेगा और ये लिखेंगे -35। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा x टू दी पावर 4 -2x स्क्वायर -35। आशा करता हूं आप लोग इसको भी बड़े आसानी से समझोगे। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले प्रश्न को। देखिए हमारे पास टोटल इस समय 9 सवाल आपको दिख रहे होंगे। इस सवाल को लगाने के बाद मैं और भी सवालों को बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं बीजगणित में। अगर इतने सवालों को आप सॉल्व करना समझ गए तो आप इसमें क्या क्या सीखेंगे दोस्तों, जोड़ भी सीख लेंगे, घटाना भी जान जाएंगे और साथ ही साथ गुणा तो करना मैं सिखा ही रहा हूं। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, यानी कि आज का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट में 5x - 3y एक ब्रैकेट में है और दूसरे वाले ब्रैकेट में है 3x और इसके बाद +4y है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऐसे सवाल जब भी कहीं पे नजर आए, देखिए ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 6 से ऊपर सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर आप 8 में हो या फिर 9 में या 10, 11, 12 में, तो आपको जरूर ऐसे सवाल से सामना हुआ होगा।
यानी कि आप जरूर देखे होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5x का मल्टीप्लाई हम 3x से करेंगे, फिर जब इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो हम इसी का मल्टीप्लाई यानी कि इसका गुणा 5x का मल्टीप्लाई हम 4y में करेंगे, फिर इसके बाद इसी का इसमें इसका इसमें करेंगे। आइए समझते हैं करके। देखिए 5x का मल्टीप्लाई सबसे पहले 3 में x में करेंगे तो अंक का अंक में गुणा, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15 हो गया। इस x का गुणा x में करेंगे तो दोस्तों x स्क्वायर हो गया। इस तरह से अब देखिए, अब इसी का गुणा इसमें करना है तो अंक का अंक में गुणा करेंगे तो प्लस 5 चौका 20 यानी कि 5 4 जा 20 और x y लिख लेंगे, x y इस तरह से लिख लेंगे। इसका तो घात बढ़ेगा नहीं, x और y का गुणा करेंगे तो घात तो कोई बढ़ेगा नहीं। जब एक जैसा रहेगा, जैसे y का y में गुणा, z का z में गुणा, c का c में, a का a में, b का b में, ऐसे में जब गुणा होगा तब घात बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसका बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -3y का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मैंने कहा प्लस माइनस तो चिन्ह हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। सामने मैं लिख दिया हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए क्या करेंगे, हम 3 का हम पहले 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 3 का 9। और दोस्तों यहाँ पे x पहले आता है तो x पहले लिखिए, फिर इसके बाद आप y लिख सकते हैं, x y भी लिख सकते हैं, y x भी लिख सकते हैं। मैंने कहा चाहे आप 3 3 जाने, चाहे 3 4 जा 12 लिखिए या 4 3 जा 12 लिखिए, दोनों बात बराबर है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने x देखिए ABCD में जो पहले अक्षर आता है यानी कि x पहले आता, y बाद में आता, इसलिए हमने पहले लिख लिया ताकि देखने में प्लस पढ़ने में भी क्या लगे, अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, इस -3y का गुणा +4y में करेंगे तो पहले चिन्ह माइनस हो जाएगा और अंक का अंक में गुणा यानी कि 3 का 4 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो गया। और y का y में गुणा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन अब हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे ज्यादा घात वाला देखिए कौन सा है, ये है और ये है, इसको सजा मतलब इसको सजा के लिख लीजिए। इस तरह से कहेंगे 15x स्क्वायर -12y स्क्वायर। अब देखिए जरा, यहाँ पे 20xy है, यहाँ पे -9xy है, तो दोस्तों इसमें से इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, +11xy बचेगा। देखिए जो प्लस यानी कि जिसके पास ज्यादा चिन्ह होता है, सॉरी जिसके पास चिन्ह माइनस हो या प्लस हो, अधिक कौन है, किसमें से घटा रहे हैं, वही चिन्ह हमको लिखना होता है। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चौथे वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 15x स्क्वायर -12y स्क्वायर +11xy। आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को समझते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ब्रैकेट में है x स्क्वायर +2xy और +y स्क्वायर, ये हमारा हो गया, और इनटू क्या है, x माइनस y। दोस्तों इस सवाल को लगाने का दो तरीका है। अगर आप चाहे तो a स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर, आप जानते होंगे a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। चलिए, लेकिन हमको गुणनफल ज्ञात करना है तो इसलिए हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम गुणा करना, देखिए इस दोनों कोष्टक के बीच में यहाँ पे गुणा छिपा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कोष्टक का इस कोष्टक से गुणा करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस x का गुणा हम पहले x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया, यहाँ पे फिर से एक बार बता दूं, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे, आधार आधार बराबर है तो घातांक घातांक जुट जाता है, इस तरह से हो जाता है तो x क्यूब हो जाता है। इस तरह से हो गया, तो हमने डायरेक्ट x क्यूब लिख लिया। अब इसी x का मल्टीप्लाई हम 2xy पे करेंगे तो दोस्तों +2 तो x स्क्वायर y हो जाएगा। कैसे हो गया, इस पे एक घात और इस पे एक घात, तो दो घात यहाँ पे हो गया, और y इसमें गुणा है तो y गुणा में रहेगा इसे ही। अब इसी x का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो +x y स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। अब दोस्तों हमने x का गुणा बारी बारी से सभी में कर लिया, अब इस -y का गुणा बारी बारी से करेंगे तो देखिए अब ये माइनस अंदर आके सबको माइनस कर देगा, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस तो कहीं नहीं है, इसलिए सभी चिन्हों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा माइनस होता है। देखिए
माइनस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई लिखिए या फिर वाई एक्स स्क्वायर लिखिए, नो प्रॉब्लम। मैंने आप लोग से कहा एबीसीडी में जो अक्षर पहले आते हैं उन्हीं को पहले लिखा जाता है, तो आप एक्स स्क्वायर वाई भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई। इस तरह से थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में भी और देखने में भी अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाई का गुणा प्लस 2x वाई में करेंगे तो माइनस 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया y पे एक घात y पे एक घात, दोस्तों दो घात हो जाएगा, यानी कि इसको पढ़ेंगे हम y स्क्वायर। अब माइनस y का गुणा हम प्लस y स्क्वायर में करेंगे तो माइनस y क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे ज्यादा घात वाले को पहले लिखेंगे तो x क्यूब है, अब यहाँ पे माइनस y क्यूब लिख लीजिए, माइनस y क्यूब। अब देखिए क्या जुट रहा है, क्या घट रहा है, क्या कट रहा है, जो भी करना है अब इसको देख के करेंगे, खूब ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे एक बार है, और ये माइनस है ये प्लस है, तो घट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास दोस्तों, प्लस एक्स स्क्वायर वाई बचेगा। अब जरा इस पे नजर रखिए, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x वाई स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन का। आशा करता हूं आप लोग को ये वाला भी बड़े आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान होता है, समझने की बात होती है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं बहुत कठिन लगता है उनको, लेकिन है तो नहीं कठिन, बहुत आसान होता है। चलिए दोस्तों अब 6वें प्रश्न को समझते हैं और इसको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है। ब्रैकेट में 8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8/5 माइनस में है इंटू ए स्क्वायर, और इसके बाद है बी सी क्यूब, ब्रैकेट बंद हो गया, और दूसरे वाले ब्रैकेट में कौन सा हमारा है व्यंजक, -3/4, ठीक, और ए इंटू बी स्क्वायर और एक्स है, और ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। अभी इन दोनों कोष्टक आपस में गुणा करना है, अर्थात इन कोष्टक के अंदर जो भी व्यंजक है आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस हो गया, छोड़ देंगे, नहीं छुएंगे उसको। अब 8 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8/5 का मल्टीप्लाई 3/4 में करेंगे, इस तरह से हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारे अंक हो गए, अब हम इनका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, ए यहाँ है तो ए क्यूब हो जाएगा, बी यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है तो बी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब है, यहाँ पे एक्स है तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सी क्यूब इंटू एक्स लिख देंगे। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, जो कटेगा काट देंगे, यानी कि बचा हमारे पास 2/5 इंटू 3 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंटू एक्स, इस तरह से हमारा है। अब दोस्तों इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 2 3 जा 6/5, इस तरह से लिख देंगे। अब हमारा हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इंटू एक्स। अब ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 6ठे वाले प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 6/5, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 7वें नंबर प्रश्न को समझते हैं, क्या कहता है 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न हमारा ब्रैकेट में दिया है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है, दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। देखिए आप यहाँ पे गुणा लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन इसका मतलब यही है कि गुणा ही हमें करना है, क्योंकि दो कोष्टक के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया जब भी ऐसे कंडीशन हो तो पहले क्या करिए, या तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में बारी बारी से करिए, या फिर इनका मल्टीप्लाई इन दोनों में बारी बारी से करिए, जैसे आप चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 3x स्क्वायर का गुणा जब x स्क्वायर में करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया एक बार, चलिए फिर से बता देता हूँ, x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करना है। दोस्तों इसका आधार बराबर है तो हम क्या करेंगे, आधार को लिख लेंगे, 2 और 2 मिलके 4 यानी कि 4, इस तरह से हो गया तो हमने लिख भी लिया। अब क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे
तो अंक का अंक में गुणा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसके साथ है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, वाई स्क्वायर इसके साथ है, वाई स्क्वायर लिख लिया हमने, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इन दोनों में हमने कर दिया। अब बचा हमारे पास वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिख लीजिए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2 वाई स्क्वायर में करेंगे प्लस 2 वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको सजा के लिखेंगे, सजाती पद का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3x टू दी पावर 4, यानी कि सबसे ज्यादा घात वाला पहले लिख लेते हैं, 3x टू दी पावर 4 प्लस 2y टू दी पावर 4 हो गया, यानी कि 2y पे पावर 4 ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 6 यानी कि 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोस्तों ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा प्लस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा 7वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा है 7वें क्वेश्चन का आंसर, 3x टू दी पावर 4 प्लस 2y टू दी पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारा 7वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और दोस्तों समझते हैं 8वें वाले प्रश्न को, इसके बाद समझेंगे 9 नंबर प्रश्न को, फिर इसके बाद हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे जो सर्व समीका के सहायता से हमें हल करना है। और इसको चलिए इरेज करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं 9 नंबर प्रश्न को। देखिए सॉरी 8 नंबर प्रश्न को समझेंगे तब 9 नंबर समझेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर और इसके बाद है प्लस 4x इंटू 4x माइनस 7y और इसके बाद ब्रैकेट हमारा बंद हो जाता है माइनस 10xy। दोस्तों इस सवाल को हमें हल करना है, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही कठिन भी है अगर नहीं समझते हैं हम तो चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक चीज हमको ध्यान में रखना है, इन इतने चीजों को जरा ध्यान में रखिए, यहाँ से जो इतने जुड़े हुए हैं ये आपस में गुणा होंगे और जितना गुणा होके निकलेगा ये आपस में घटेंगे जुटेंगे, जो जैसा होगा वैसा उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5x स्क्वायर और प्लस, अब 4x का मल्टीप्लाई दोस्तों 4x में करेंगे तो अंक का अंक में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में देखिए क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यानी कि गुणा का चिन्ह यहाँ पे है। तो 4 का 4 में तो 4 4 जा हो जाएगा 16 और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो गया। इसी 4x का भी मल्टीप्लाई हमको माइनस 7y में करना है तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, सॉरी माइनस में होगा, देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब x और y लिख देंगे, x y हमने लिख दिया दोस्तों, ये खत्म हो गए। अब इसके बाद माइनस 10xy ये वाला हमारा इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 16x स्क्वायर और यहाँ पे है 5x स्क्वायर, तो दोनों आपस में जुट जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों 21 यानी कि 21x स्क्वायर, ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब जरा ये भी ध्यान में रखना है माइनस 28xy माइनस 10xy दोनों आपस में जुट जाएंगे, क्योंकि माइनस आप इस बात को जरूर जानते होंगे माइनस दो मिलकर -4 होता है, अर्थात आपस में जुट जाता है। इसी तरह से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 28 में 10 को हम अगर ऐड करते हैं तो 38 और xy दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ऐसे प्रश्नों में हम ये जरा देखते हैं कि क्या इसमें भी है क्या इसमें भी है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं x को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 20x बचेगा माइनस 38y बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, जो भी आपके बुक में या फिर जो भी ऑप्शन में दिया गया है दोनों में सब उस पर ट्रिक कर सकते हैं। ये वाला मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग इसको भी समझ जाए कि कॉमन वगैरह कैसे लिया जाता है। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर यहाँ है x यहाँ, तो हमको x कॉमन मिल रहा है तो x को बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 21x बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x स्क्वायर था तो x हमने बाहर कर लिया तो केवल x बचेगा माइनस
सॉरी 38, x बाहर चला गया तो केवल y बचेगा। इस तरह से अब दोस्तों आइए समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को और इसको इरेज करते हैं और समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए बड़ा तो है लेकिन बहुत ही आसान है, आप लोग बस ध्यान से देखिए और समझाने की गारंटी मेरी है दोस्तों। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक ब्रैकेट में है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसके बाद है प्लस 2y स्क्वायर और इसके बाद है जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है 8z स्क्वायर और इसके बाद है इसी के साथ जुड़ा है x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर और है y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हमको दोस्तों इस ब्रैकेट में जो भी व्यंजक है इन व्यंजकों का गुणा इन व्यंजकों से करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। देखिए 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 8 3 जा 24, 8 3 24 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ है तो x पे घात 4 यानी कि x टू दी पावर 4। अब दोस्तों y स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद z स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से हम लिख देंगे 28 x टू दी पावर 4 y स्क्वायर z स्क्वायर। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लिख लीजिए। इस 9 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 9 3 का होता है 27 यानी कि 9 3 27 और x स्क्वायर है, x स्क्वायर यहाँ है तो x टू दी पावर 4। अब y स्क्वायर तो y टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई बारी बारी से दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले अंक का अंक में गुणा तो दोस्तों 2 बटे 16 यानी कि 2 8 जा 16 हो जाएगा। और y स्क्वायर यहाँ है, यहाँ कहीं y स्क्वायर नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके बाद z स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ABCD में जैसा कि अक्सर हमारा क्रम से है ABC XYZ, तो ऐसे में आप लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा। सवाल गलत नहीं है हमारा, आप चाहे 3 गुणे 2 लिखिए या फिर 2 गुणे 3 लिखिए, दोनों बात बराबर है। तो ऐसे हमारा हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो दोस्तों माइनस 2 का अंक में गुणा यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का 9 में गुणा 18 यानी कि 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब y स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर में करेंगे, चलिए x स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, फिर y स्क्वायर का गुणा y स्क्वायर में करेंगे तो y टू दी पावर कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद दोस्तों z स्क्वायर को ऐसे हम लिख लेंगे। अब हमने गुणा कर लिया, अब चलिए इसको जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, जो जैसा कहेगा वैसा करेंगे। देखिए ये जरा देखिए, इसके जैसा और कहीं नहीं नजर आ रहा हमको, यानी कि 4 घात इस पे x टू दी पावर 4 है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। अगर इस पे घात है भी तो लेकिन y स्क्वायर इसमें नहीं, इसलिए हमारा ये कहीं नहीं जाने वाला है, इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे z स्क्वायर। इस तरह से हमने कर लिया। अब जरा इधर नजर रखिए, यही देखने वाली बात होती है। यहाँ ये भी कहीं नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए इसको लिख लेंगे, यानी कि किसी से जुटेगा घटेगा नहीं, तो 27 x टू दी पावर 4 y टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस पे एक बार नजर रख लेते हैं, ये भी कहीं नहीं कुछ जाने वाला तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 18 x स्क्वायर y टू दी पावर 4 और इसके बाद z स्क्वायर, और ये भी ऐसे लिख लेते हैं सजा के 16 x स्क्वायर y स्क्वायर और इसके बाद z स्क्वायर। दोस्तों कोई आपस में जुटा या घटा नहीं, यानी कि कुछ भी आपस में ना तो घटा है और ना ही जुटा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा कौन से क्वेश्चन का, 9 नंबर क्वेश्चन का। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। आइए दोस्तों अब इरेज करते हैं और कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे उनको सॉल्व करना है, और इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो काफी इंपोर्टेंट होते हैं और सभी को ऐसे क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा 10 नंबर प्रश्न जरा देखिए क्या है। वो कह रहा है ब्रैकेट में है 3a स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। दोस्तों ऐसे प्रश्न जब भी नजर आए तो एक बार जरा आप उस फार्मूले को देख लीजिए जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर इसको मान ले a प्लस बी तो बड़े ही आसानी से हम कर देंगे इसका सलूशन। इस तरह से पहले हम कर लेते हैं प्रश्न को a स्क्वायर
और प्लस इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए 1 बटे और दोस्तों 3 का जब वर्ग करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर हमने भूल गया, स्क्वायर भी लिखेंगे। अब दोस्तों इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। आप जानते हैं ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं, देखिए बीजगणित में जितने सूत्र प्रयोग किए जाते हैं हम सभी को सिद्ध करके बताए हैं कि कैसे एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोस्तों अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया उस वीडियो का, आप उसको जरूर देख लीजिएगा कौन कौन से सूत्र हम बीजगणित में प्रयोग करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसको कैसे फार्मूले की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या फिर आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लास्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे मान लेंगे a बराबर 3a स्क्वायर और b बराबर मान लेंगे 1/9। दोस्तों इसी सूत्र की सहायता से इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर बड़े जल्दी से आ जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं इसके बराबर। तो a स्क्वायर का मतलब ये वाला लिखेंगे 3a स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर कर देंगे। a स्क्वायर हमने माना है, a स्क्वायर का मतलब a के बराबर ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 लिखिए। a का मतलब कितना लिखेंगे 3a और b का मतलब कितना लिखेंगे 1/9 लिखेंगे और प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे 1/9 का होल स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने क्या है कि इस फार्मूले की सहायता से इसको हमने रख दिया वैल्यू को जहां जहां पे हमें रखना था। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो 3 का भी वर्ग होगा, यानी कि 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो गया। ए स्क्वायर का वर्ग जब करेंगे दोस्तों इसको जरूर ध्यान में आप लोग रखिएगा, ए स्क्वायर का जब वर्ग होता है यानी कि जब घात का घात होता है तो घात का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ए पे 4 घात हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाता है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 2 टू द 4 a टू द पावर 4 हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, इस पे नजर रखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से 9 कर जाएगा, 3 बन जा 3 3 3 जा 9। तो इस तरह से 1 का हमें 2 में गुणा करेंगे प्लस 2/3 हो जाएगा, यानी कि 1 का गुणा अंक में गुणा कर दे रहे हैं तो 2 का गुणा 1 में तो 2/3 ये वाला 3। अब देखिए यहाँ पे केवल a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर हमने लिख लिया। अब इसको जरा ध्यान से देखते हैं, प्लस जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो 1 का भी वर्ग होगा 9 का भी वर्ग होगा, तो 1 का वर्ग यानी कि 1 का नाम 1 ही होगा और इसके बाद 9 का जब वर्ग करेंगे दोस्तों 9 9 81, यानी कि 9 9 जा होता है 81। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आशा करता हूं आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए जरा 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4y² का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको भी हम सर्व समीका यानी कि सर्व समीका में जो आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम देखेंगे किसकी सहायता से इसको हल किया जा सकता है। तो बीच में माइनस लगा है इसलिए दोस्तों हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस होता है b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान लेंगे a बराबर 3x स्क्वायर और b बराबर मान लेंगे माइनस 4, सॉरी माइनस नहीं मानना है, यहाँ पे केवल 4y² मानना है। माइनस तो सवाल में होता है इसलिए केवल हम इस तरह से मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा होता है, इसी में रखना है। a स्क्वायर का मतलब रखेंगे हम 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर रख देंगे, जैसा कि हमारा ये फार्मूला कह रहा है। a स्क्वायर का मतलब 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस रखे 2 और a का मतलब कितना 3x स्क्वायर और इसके बाद b का मतलब दोस्तों कितना, b का मतलब 4y²। इस तरह से और b स्क्वायर का मतलब कितना रखेंगे हम 4y² का होल स्क्वायर रख देंगे इस तरह से। अब इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो दोस्तों 3 का भी वर्ग होगा और x स्क्वायर का भी वर्ग, 3 3 जा 9 और x स्क्वायर का जब अभी जस्ट मैंने बताया a स्क्वायर का जब वर्ग था
तो a टू दी पावर 4 हो गया था। इसी तरह से जब घात का घात रहता है तो घात घात का आपस में गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 4, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अंकों का आपस में गुणा कर लेंगे। 2 3 जा हो जाएगा 6 और 6 4 जा हो जाएगा -24। यहाँ पे माइनस लगा इसलिए इसका ध्यान रखना, -24। अब दोस्तों x स्क्वायर y स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर, इस तरह से हमारा हो गया। अब जब इसका भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 का भी वर्ग होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और y स्क्वायर का y टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप एक आंसर और लिख सकते हैं, और वो कौन सा है, 9x टू दी पावर 4, और इसको पहले लिख लीजिए प्लस 16 y टू दी पावर 4, इसके बाद इसको लिख दे -20 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमने इसको क्या किया, इसको सजाती पद में लिख लिया हमने, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा घात वाला पहले लिख लिया, कम घात वाला इसके बाद में लिख लिया। आशा करता हूं इस वाले को भी आप समझे होंगे। आइए अब समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, कैसे उसको हल करना है और इसको इरेज करते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न हमारा है, एक कोष्टक में है x प्लस 2 है, x प्लस 2, और दूसरे वाले कोष्टक में है x माइनस 2, और इसके बाद वाले कोष्टक में है x स्क्वायर प्लस 4। अब दोस्तों इसको भी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। आप जरा देख रहेंगे, एक कोष्टक में x प्लस 2 है और एक कोष्टक में x माइनस 2 है। जब भी ऐसे प्रश्न नजर आए तो आपको एक चीज फटाफट जरूर याद आना चाहिए, ये किसका सूत्र मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र मैच कर रहा है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। इस तरह से ये दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक कोष्टक में, और ये हमारा दिया ही गया है x स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा दिया गया है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब दोस्तों इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर मल्टीप्लाई करने से अच्छा एक चीज और दिख रहा है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। आप इसको इधर उधर कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसको आप a माइनस बी एक कोष्टक में या फिर एक कोष्टक में a प्लस बी आप लिख सकते हैं, ऐसे इधर उधर करके लिख सकते हैं। मैंने कहा या तो 2 का 3 में गुणा करिए या 3 का 2 में गुणा करिए, दोनों बात बराबर है। तो दोस्तों ये कौन सा फार्मूला मैच कर रहा है, इसको मान लीजिए ए स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में है तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए इस तरह से करेंगे तो a टू दी पावर 4 और माइनस हो जाएगा 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, चलिए मैं थोड़ा सा और इसमें कुछ जानकारी दे दूं। देखिए अगर ये इसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर और इसको अगर मान लेते हैं हम बी स्क्वायर, इस तरह से अगर इस तरह से मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये फार्मूला बताइए फार्मूला मैच कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं एक कोष्टक में लिखते ए माइनस बी, एक कोष्टक में लिख देते हैं ए माइनस बी एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में लिख देते हैं एक्स ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे हम लिख देते हैं। देखिए दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख दिया। तो 4 का वर्ग 4 चौका 16 है। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं अगले वाले प्रश्न को और इसको इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक कोष्टक में 5x स्क्वायर प्लस 1/x, एक कोष्टक में हमारा 5x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इस तरह से, या 1/x कह सकते हैं। ये भी हमारा देखिए फार्मूला मैच कर रहा है, एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। अभी हमारा वर्गांतर का फार्मूला है जिसको a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में होता है a माइनस बी, या फिर एक कोष्टक में a माइनस बी कर सकते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी आप कर सकते हैं, इसको इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हमारा उसी तरह से मैच कर रहा है, एक कोष्टक में x a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
अब इसको हल कर दीजिए, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 x टू दी पावर 4, इस तरह से हो गया -1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, बस हमने सूत्र की मदद से इसको बड़े आसानी से हल कर दिया। इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का सूत्र हो गया हमारा। इसी सूत्र की सहायता से हमने इसको हल कर दिया। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो वीडियो को रोक के या फिर बैक करके देख के आप समझ सकते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और अगले वाले प्रश्न को देखता हूं। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न हमारा है, देखिए ये वाला प्रश्न थोड़ा समझने वाला होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जाते हैं। देखिए दिया है x प्लस 1/x बराबर दिया है 5, तो मान किसका हमको फाइंड आउट करना है, x टू दी पावर 4 प्लस 1 यानी कि 1 अपान x टू दी पावर 4 का हमें क्या ज्ञात करना है, मान। दोस्तों कह रहा है प्रश्न, यदि x प्लस 1/x बराबर अगर 5 हो तो इतने का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, कह रहे इतने का मान बताइए। आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 5, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग करिए दोनों पक्षों का, इस तरह से आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस तरह से हम कर देंगे। तो आइए वर्ग करते हैं। तो हमने वर्ग कर दिया, बराबर 5 का भी स्क्वायर कर दिया हमने। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे। इसको मान लीजिए a प्लस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इसके बाद हो जाएगा b बराबर 5 25 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या बचा है, देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचा और बराबर। अब बराबर करेंगे, यहाँ पे केवल 2 बचा, इस 2 को उधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 25 माइनस 2। तो 25 में से 2 को घटाएंगे तो हम डायरेक्ट 23 लिख सकते हैं। ये हमारा आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब दोस्तों इसी का पुनः एक बार वर्ग कर देंगे, एक बार पुनः वर्ग कर दीजिए इस तरह से, पुनः समीकरण, सॉरी ऐसे लिखिए समीकरण, देखिए स का मतलब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान x टू दी पावर 4 लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है और बराबर। तो दोस्तों हम 23 का भी वर्ग करेंगे। अब देखिए मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम तोड़ेंगे, a स्क्वायर, इसका मतलब हाँ चलिए लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारा इस तरह से हो गया। अब इसके बाद बराबर, दोस्तों 23 का जब वर्ग करेंगे तो 23 का अगर वर्ग आपको नहीं आता है तो आप फटाफट 23 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 529। तो इसके जगह पे आप देख सकते हैं 529। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है और ये बटे में है। यहाँ पे बचा केवल 2, इस 2 को उधर भेज दीजिए। और यहाँ पे क्या बचा, पहले इसको जरा हल करके एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जगह दिख रहा है, आइए मैं यहाँ पे हल करके आपको दिखाता हूँ। बस हमारा आंसर आ गया। देखिए इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 और प्लस लिखेंगे 1/, और इसका भी जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और एक्स स्क्वायर का वर्ग जब करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब बराबर इस 2 को हम उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 529 में से -2 को जब कम करेंगे तो हो जाएगा 527। दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान x टू दी पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 527, यानी कि 527 इज
करेक्ट आंसर है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको लेके समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, और वही वाला सवाल हमारा माइनस में दिया है, इसको कैसे हल करेंगे, इसको इरेज करके उसको लगाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए अंतिम वाला प्रश्न कह रहा है, यदि यहाँ पे चलिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि x माइनस 1/x बराबर कह रहा है अगर 7 हो तो मान ज्ञात कीजिए x² प्लस 1/x² का। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों x माइनस 1/x बराबर दिया है 7, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पे। चलिए पहले वर्ग करते हैं तब आगे समझते हैं। इससे पहले वाला सवाल यानी कि ये 14 नंबर सवाल जैसा कि हमने सॉल्व किया उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। देखिए तो हम आइए पहले वर्ग करते हैं। 1/x माइनस 1/x बराबर 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब दोस्तों ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दिख रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और a, और इसके बाद क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इस तरह से हमारा होता है, a के जगह पे x है, b के जगह पे 1/x है, और बराबर क्या लिखेंगे, 7 का वर्ग कितना हमारा होता है, 7 सते 49, 7 7 जा होता है 49। अब दोस्तों यहाँ जरा देखिए x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x² बचा बराबर, इस -2 को उधर भेज दीजिए तो 49 और प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1/x² बराबर 49 और 2 मिलकर दोस्तों हो जाएगा 51। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब पुनः क्या करेंगे, समीकरण 2 का स्क्वायर करेंगे, तभी तो हमारे पास x⁴ आएगा। इस तरह से देखिए लिखेंगे समीकरण 2 का वर्ग करने पर, या फिर लिख सकते हैं समीकरण 2 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। लेकिन हमने जिस तरह से लिखा है इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों पक्षों का ही वर्ग करना है। हमने कहा समीकरण 2 का वर्ग करने पर, चलिए यही समीकरण 2 है, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करेंगे तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करेंगे, और बराबर इधर 51 का भी स्क्वायर कर देंगे। दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे तोड़ेंगे इसको तो कहेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। अब दोस्तों 51 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो अगर 51 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो फटाफट गुणा कर सकते हैं 51 का इस तरह से, 1 5 5 10 को 0 से ले 5 और 1 6 और 2, दोस्तों हो जाएगा 26। ये हमारा हो गया 2601। एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि 5 इसका 51 में 1 का गुणा करेंगे 51 ही होगा, और इसके बाद 5 1 5 5 5 25, 1 5 5 10 को 0 हासिल 1 5 और 1 मिलके 6, हाँ 5 1 मिलके 6 और 2 को लिख लेंगे। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 51 का स्क्वायर होता है 2601। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से जरा देखिए ये हमारा कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा, सॉरी +2। इस +2 को उधर जब भेजेंगे तब -2 होगा, अर्थात हमारा सवाल अब इस तरह से हो गया। आइए यहाँ समझ लेते हैं। देखिए क्या हो गया, जब ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x² का होल स्क्वायर है तो x⁴ हो जाएगा, यानी हो जाएगा x⁴। अब प्लस इसका भी जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, x² का होल स्क्वायर जब करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, प्लस x⁴ हो गया। अब इस +2 को जब इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये माइनस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं बराबर 2601 और -2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इसमें से घटा देंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2601 में से जब इसको घटाएंगे तो 2500 कितना बचेगा, 2599 बचेगा। तो इस तरह से हमारा यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2599। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जितना सवाल इस वीडियो में मैंने बताया आप लोग बड़े ही आसानी से समझेंगे।
अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी समझ सकें कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमें आपसे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।